गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के पार्ट 2 में आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ मैनेजर्स कमीशन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसिव चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स कमीशन। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ मैनेजर्स कमीशन से। तो मैनेजर्स कमीशन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो हेंस इट इज़ डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैनेजर के कमीशन को प्रॉफिट पर एक चार्ज माना जाता है और इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में इसको लिखा जाता है। तो इसलिए हमें एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिर से बनाना पड़ेगा, फिर से ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। और उसकी डेबिट में फिर हम मैनेजर के कमीशन को लिखेंगे और बाकी बचे प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर जाएंगे। तो मैनेजर के कमीशन की कैलकुलेशन से रिलेटेड दो केस हो सकते हैं, ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यानी मैनेजर के कमीशन को चार्ज करने से पहले के प्रॉफिट पर कमीशन निकालना और एक मैनेजर के कमीशन को चार्ज करने के बाद के प्रॉफिट पर कमीशन कैलकुलेट करना। तो आइए पहला केस देखते हैं कि जब हमें मैनेजर के कमीशन को चार्ज करने से पहले के प्रॉफिट पर कमीशन निकालना तो कैसे निकालेंगे। तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाई 100 करते हुए। अब ये नेट प्रॉफिट कौन सा लेना है, जो एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ होगा। इसमें पार्टनर से रिलेटेड कोई भी पेमेंट लेस नहीं होनी चाहिए। अगर पार्टनर की कोई सैलरी या इंटरेस्ट या कमीशन अगर लेस हुआ है तो हमें वापस ऐड कर लेना है, ठीक है। और फिर हमें मैनेजर के कमीशन की कंप्यूटेशन ये फॉर्मूला अप्लाई करते हुए करनी है। तो आइए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं कैसे कंप्यूट किया जाता है और किस प्रकार इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। तो ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिया है ₹2,20,000 और मैनेजर के कमीशन के लिए आपको प्रोविज़न बनाने को कहा गया है 10% की रेट से, ठीक है। बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ऑफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। यानी प्रॉफिट में से कमीशन चार्ज करने से पहले के प्रॉफिट पर ही आपको कमीशन कैलकुलेट करना है। तो ये जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है मैनेजर का कमीशन चार्ज करने से पहले का ही दिया हुआ है, तो हम इसी पे कंप्यूट करेंगे। तो इस पर जब कंप्यूट करेंगे तो ये प्रॉफिट लेंगे हम 2,20,000 इंटू रेट हमारे पास 10% है तो 10/100 लिखेंगे। तो इस तरह से कमीशन कैलकुलेट होकर आता है 22,000। तो आइए देखते हैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस प्रकार दिखाया जाएगा। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक बार फिर से ओपन करेंगे, प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में वापस उतारेंगे, फिर से ब्रो डाउन करेंगे। 2,20,000 हमने प्रॉफिट लिख लिया। अब हम मैनेजर के कमीशन को इसकी डेबिट में लिखेंगे, टू मैनेजर्स कमीशन 22,000 और बाकी बचा हमारा प्रॉफिट 98,000। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। सेकंड केस हम लेते हैं ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इस बार हमें कमीशन जो कैलकुलेट करना है वो प्रॉफिट में से कमीशन लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पर कंप्यूट करना है। तो हमें जो प्रॉफिट दिया हुआ होता है क्वेश्चन में वो कमीशन लेस करने से पहले का दिया हुआ होता है। तो इसलिए हमें इस बार रेट को इस ढंग से अप्लाई करना पड़ेगा कि जब हम जो हमारा कमीशन कैलकुलेट होकर आए वो प्रॉफिट में से कमीशन चार्ज करने के बाद के प्रॉफिट पर ही कैलकुलेट होकर आए। तो रेट हम ऐसे अप्लाई करेंगे, नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाई 100 प्लस रेट करते हुए, ठीक है। तो आइए समझते हैं इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू कि किस प्रकार इसकी कंप्यूटेशन की जाती है और रेट बाई 100 प्लस रेट का यहाँ पर क्या मीनिंग है। तो हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है ₹2,20,000 और मैनेजर के कमीशन के लिए हमें प्रोविज़न बनाना 10% की रेट से और आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन लिखा हुआ है। तो इसलिए हमें रेट को रेट बाई 100 प्लस रेट करते हुए अप्लाई करना पड़ेगा ताकि कमीशन आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन ही कैलकुलेट होकर आए। तो ये हमने कंप्यूट किया 2,20,000 इंटू रेट यहाँ पर 10% है तो डिवाइड बाई 100 प्लस रेट, तो कैलकुलेट होकर अमाउंट आया हमारा 20,000, ठीक है। अगर हम प्रॉफिट को 100 एज्यूम कर लें तो 10% उसमें कमीशन हो गया। तो इस प्रकार ये हुआ 110%। तो हमें जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो 110% दिया हुआ है क्योंकि 100% प्रॉफिट 10% कमीशन, तो दोनों का टोटल बनता है 110। तो इसलिए 110 से डिवाइड करेंगे और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये अब जो वैल्यू होगी हमारी ये 110% वैल्यू होगी, इसलिए 110 से डिवाइड करेंगे तो 1% बन जाएगी और 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10% हो जाएगी। तो इस प्रकार जो अमाउंट कंप्यूट होकर आया वो 20,000 आया। तो आइए इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हमें जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो है 2,20,000। इसमें मैनेजर का कमीशन भी शामिल है, तो हमें मैनेजर के कमीशन को इसमें से चार्ज करना है। तो ये हमने मैनेजर का कमीशन कंप्यूट किया 20,000। तो इसको अगर हम चार्ज कर लेते हैं इसमें से तो हमारे पास प्रॉफिट बचता है 2 लाख। तो ये वो प्रॉफिट है जो आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन है।
इसका 10% होना चाहिए। तो इसका 10% निकालेंगे तो सिंपल रेट से निकालना पड़ेगा हमें, रेट बाई 100 करते हुए। ठीक है, अब हमारा जो कमीशन कैलकुलेट होकर आया वो भी 20,000 ही आया है। ठीक है, तो मैनेजर का कमीशन लेस करने से पहले के प्रॉफिट पर निकालेंगे हम, तो रेट बाई 100 प्लस रेट करेंगे तो भी अमाउंट 20,000 ही आएगा। और मैनेजर का कमीशन चार्ज करने के बाद के प्रॉफिट पर निकालेंगे तो 10/100 करते हुए यानी रेट बाई 100 करते हुए निकालेंगे तो भी अमाउंट 20,000 ही आएगा। तो इस तरह से दोनों से सेम अमाउंट आएगा। पर क्योंकि हमारे पास ये 2 लाख का प्रॉफिट तो था नहीं, क्योंकि ये तो तब तक नहीं आ सकता जब तक मैनेजर का कमीशन कंप्यूट नहीं कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें मैनेजर के कमीशन को लेस करने से पहले के प्रॉफिट को ही लेना होगा और रेट को इस ढंग से अप्लाई करना पड़ेगा कि हमारा कमीशन उतना ही कैलकुलेट होकर आए जितना कि कमीशन चार्ज करने के बाद के प्रॉफिट पर कैलकुलेट करने पर आता। ठीक है, तो आइए इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और देख लेते हैं। तो ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में दिखाना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट हमने फिर से बना लिया। इसको प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की डेबिट में लिखेंगे 20,000, बाकी बचा हुआ प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस प्रकार ये 2 केस थे जो मैनेजर के कमीशन की कैलकुलेशन से रिलेटेड हो सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं पार्टनर्स कमीशन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो पार्टनर्स के कमीशन को भी ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मैनेजर के कमीशन को कंप्यूट किया जाता है वैसे ही कंप्यूट करना होगा हमें। तो इसके भी 2 केस देखने को मिलेंगे हमें, एक ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और दूसरा ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो दोनों केसेस में कैलकुलेशन वैसे ही करनी है जैसे हमने मैनेजर के कमीशन की कैलकुलेशन की थी। डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि जब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड ना करके हम पार्टनर्स के कमीशन को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि पार्टनर्स का कमीशन प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन होता है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। तो इसका फर्स्ट केस लेते हैं, ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो कैलकुलेशन तो कमीशन की हम उसी प्रकार करेंगे, नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाई 100 करते हुए। तो इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस काउंट हमें दिया हुआ है ₹2,20,000 और ए पार्टनर इज टू बी अलाउड ए कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। तो हमें पार्टनर को 10% की रेट से कमीशन देना है, किस प्रॉफिट पर, ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। तो बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन कहा गया है, तो हमें जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो कमीशन चार्ज करने से पहले का ही है, इसलिए हम कमीशन की वर्किंग डायरेक्ट इसी पर सिंपल रेट अप्लाई करते हुए कर सकते हैं। तो आप कंप्यूट करेंगे 2,20,000 इंटू 10/100, तो इस प्रकार कमीशन कैलकुलेट होकर आएगा 22,000। तो आइए अब देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से कैसे दिखाया जाएगा। तो ये हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नेट प्रॉफिट से ओपन किया जो 2,20,000 है, क्रेडिट में लिखते हुए। अब हमने जो कमीशन कैलकुलेट किया 22,000, हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, और बाकी बचा हुआ प्रॉफिट हम पार्टनर्स में उनके पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट कर देंगे। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी इस बार हमें पार्टनर के कमीशन को प्रॉफिट में से उसका कमीशन चार्ज करने के बाद के प्रॉफिट पर कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें रेट को इस ढंग से अप्लाई करना पड़ेगा कि जब पार्टनर का कमीशन कैलकुलेट होकर आए तो वो कमीशन चार्ज करने के बाद के प्रॉफिट पर ही कैलकुलेट होकर आए। तो फॉर्मूला हमारा होगा नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाई 100 प्लस रेट। तो आइए इसको भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस काउंट दिया है ₹2,20,000 और सेकंड पॉइंट में कहा है पार्टनर इज टू बी अलाउड ए कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो हमें पार्टनर को यहाँ कमीशन देना 10% की रेट से, प्रॉफिट में से उसका कमीशन चार्ज करने के बाद के प्रॉफिट का 10% होना चाहिए, इसलिए हमें रेट बाई 100 प्लस रेट करते हुए कैलकुलेट करना होगा। तो प्रॉफिट है यहाँ पर 2,20,000 और रेट है 10%, तो हम 10/110 लिखेंगे, यानी 110 से डिवाइड करेंगे और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अमाउंट कैलकुलेट होकर आएगा 20,000। तो अब इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में लिखेंगे टू पार्टनर्स कमीशन और बाकी जो बचा हुआ हमारा प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में एप्रोप्रिएट होगा अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। जो भी प्रोविजंस होंगे, इंटरेस्ट सैलरी वगैरह जो हमें पे करना होगा वो पे करेंगे और बाकी बचा हुआ प्रॉफिट उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
तो ये थे कमीशन से रिलेटेड कुछ वर्किंग नोट। तो आइए अब कुछ पॉइंट हम और देखते हैं जो एक्सपेंसिव चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लिखे जाएंगे। अगर ये एक्सपेंसेस अभी तक लेस नहीं हुए हैं तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिर से बनाना पड़ेगा और हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में इनको लिखेंगे और उसके बाद प्रॉफिट का बैलेंस निकालते हुए उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर आएंगे। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है मैनेजर्स कमीशन, तो इसको हम पहले ही सीख चुके हैं। दूसरा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर किसी भी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो लोन पर पे किया जाने वाला इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा। वो बिजनेस एक्सपेंसेस है, वो हमें पे करना ही करना पड़ेगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हुआ हो या नहीं हुआ हो या फिर कम प्रॉफिट हुआ हो, वो हमें पूरा पे करना पड़ेगा, भले ही इंटरेस्ट पे करने की वजह से फर्म लॉस में ही क्यों ना जा रही हो। तो यही चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मीनिंग होता है। थर्ड पॉइंट है रेंट पेएबल टू पार्टनर। अगर हमने किसी भी पार्टनर से कोई प्रॉपर्टी रेंट पर ली हुई है तो पार्टनर को प्रॉपर्टी के लिए पे किया जाने वाला रेंट बिजनेस एक्सपेंसेस माना जाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा, जो हमें प्रॉफिट में से लेस करना ही करना है, चाहे फर्म के पास प्रॉफिट कम हो या फिर फर्म लॉस में ही क्यों ना हो। तो इन्हें प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन नहीं मानना है, ये बिजनेस एक्सपेंसेस है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये हमें हर हाल में पे करने ही करने पड़ेंगे, इसलिए इनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। इनके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिर से ओपन करना पड़ेगा और उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में लिखते हुए फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के लिए बैलेंस निकाल कर लाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखने के लिए। ठीक है, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे दिखाएंगे, देखिए टू मैनेजर्स कमीशन, पहले मैनेजर के कमीशन को कैलकुलेट करेंगे, उसको डेबिट में डालेंगे, फिर पार्टनर्स के इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट की रेट दी हुई हो तो ठीक है, नहीं तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हमें 6% की रेट से पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट कंप्यूट करना होता है, तो 6% की रेट से इंटरेस्ट कंप्यूट करके हम डेबिट में डाल देंगे। अगर पार्टनर से कोई प्रॉपर्टी रेंट पर ली है तो जितने महीने में उसको रेंट पर लिए हुए हैं उतने महीने का रेंट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखना है और फिर आखिर में हम बैलेंस निकाल कर हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।